नून वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पुत्तूर में संघ परिवार के गुंडों की गुंडागर्दी, होटल में नौजवानों पर हमला। कुंदापुर पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ की दफ्तर में रंगरलियों की वीडियो वायरल, कार्रवाई का मुतालबा। आईपीएल 2018 कावेरी तनाजे को लेकर एहतिजाज की वजह से चेन्नई से मुंतकिल किए जाएंगे सभी मैच। आगरा आंधी तूफान में 15 की मौत, ताजमहल की 2 मीनारें भी मुनहदिम। उन्नाव रेप केस, मुलजिम बीजेपी एमएलए की गिरफ्तारी पर फैसला सीबीआई करेगी, डीजीपी का बयान। सियासत की जबान झूठी और खतरनाक हो गई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान। कठुआ रेप केस, बच्ची से गैंगरेप करने के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग। बीजेपी लीडर के ट्वीट से हलचल, योगी तक चाहते थे सेंगर की गिरफ्तारी, एक बड़े लीडर ने फंसाया मामला। चेन धमाका खेज, मवाद से लदे ट्रॉलर में धमाका। तबाह हाल शाम पर फिजाई कार्रवाई की तैयारियां, बरतानवी वजीर आजम ने इजलास बुला लिया। सऊदी अरब मूसलाधार बारिश के बायस 45 से ज्यादा ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक, 59 अफराद जख्मी। सऊदी फोर्सेस ने अबहा के हवाई अड्डे पर हौसियों का ड्रोन तैयारा मार गिराया। सऊदी शहरी ने गोली मारकर बीवी कत्ल कर दिया। दुबई के स्मार्ट जमानत निजाम के तहत अब पासपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्राएली फौज की गजा की पट्टी पर तोपखाने से शदीद गोलाबारी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर कर्नाटक के पुत्तूर इलाके से है। यहाँ इलाके के एक होटल में बैठकर नाश्ता तनावुल कर रहे कुछ तलबा पर संघ परिवार के कारकुनान की जानिब से हमला किए जाने की खबर मौसूल हुई है। इतला के मुताबिक ये वारदात बोलूवारू नामी इलाके में कल दोपहर को पेश आई। हमले में पेश रहने वाले एक मुलजिम श्रीधर के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इतला के मुताबिक विवेकानंद लॉ कॉलेज के एक तालिब इल्म का जन्मदिन होने की वजह से मज़कूरा तालिब इल्म ने अपने हमजमात साथियों को होटल में पार्टी के नाम पर दावत का एहतिमाम किया था। हमजमात साथियों में मुस्लिम, हिंदू तमाम तलबा और तालिबात मौजूद थी। इसको देखकर संघ परिवार के गुंडे पहले तो पुलिस थाने में इसकी इत्तला कर दी और बाद में कुछ संघ परिवार के गुंडे होटल में घुसकर हंगामा करने लगे। इस बीच जब पुलिस पहुंची तो गुंडे वहां से भाग गए, मगर पुलिस ने बेवजह आवाम को परेशान करने, हंगामा मचाने के इल्जाम में श्रीधर और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब खबर कुंदापुर से। यहाँ पीडीओ दफ्तर में काम करने वाली मुलाजिमा के साथ रंग रलियां मनाने वाली एक पीडीओ यानी पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर की वीडियो वायरल हो जाने के बाद अब खवातीन की तंजीमों की जानिब से पीडीओ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल से नालकुरू इलाके में पंचायत दफ्तर में पीडीओ के हैसियत से काम कर रहा आनंद पद्मनाभा नायक सीसीटीवी कैमरे में दफ्तर की मुलाजिमा के साथ जोर जबरदस्ती जिस्मानी हरासा किए जाने की तस्वीर कैद कर लिए गए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाता सैनिका दड़ा नामी खातून तंजीम ने एहतिजाज करते हुए फौरी पीडीओ को ओहदे से बरतरफ करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा मज़कूरा पीडीओ पर देहाती औरतों के साथ गलत रवैया रखने और फिर बदउनवानी में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। अब खबर चेन्नई से। कावेरी आबी तनाज़ा और सलामती खदशात के सबब चेन्नई सुपर किंग्स के आईपीएल 11 में घरेलू मैच चेन्नई से बाहर कराने का फैसला किया गया है। चेन्नई को पहले मैच में एहतिजाजी मुजाहरों का सामना करना पड़ा था और आगे के मैचों में रखना डालने की धमकियां मिल चुकी थी। चेन्नई सुपर किंग्स के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर काशी विश्वनाथन ने चेन्नई के पुलिस कमिश्नर से बुध को मुलाकात की और उन्हें सलाह दी गई कि कावेरी तनाज़े के सबब शहर में हो रहे मुजाहरों को देखते हुए चेन्नई से मैचों को बाहर ले जाना ही मुनासिब रहेगा। दरिया असना तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के एक अफसर के मुताबिक चेन्नई के राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 20 अप्रैल को होने वाले मैच के टिकटों के फरोख्त का अमल रोक दिया गया था। विश्वनाथन ने कहा कि शहर में नाजुक सूरत हाल को देखते हुए हमें मशवरा दिया गया कि मैच बाहर ले जाना बेहतर है। अब खबर आगरा से। बुध की शाम आए तेज आंधी तूफान और ज़ालाबारी में बुर्ज इलाके में 15 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। वहीं 24 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं।
आंधी तूफान ने पवे मंडल में जमकर तबाही मचाई है। भयानक तूफान और आंधी का असर ताजमहल पर भी देखने को मिला। ताजमहल के 2 गुलदस्ता पिल्लर मुनहदिम हो गए। भीमनगरी का मंच भी गिर गया। शाहगंज में मस्जिद की मीनार भी गिरी। रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक आंधी तूफान में करीब 35 मिलीमीटर बारिश हुई और 40 मिनट तक ज़ालाबारी होती रही। इस तूफान से शहर से लेकर 6 देहात तक सड़कों पर दरख्त, होर्डिंग, टीन शेड, खंबे उड़ गए। कई मकान और दीवारें भी मुनहदिम हो गई। आगरा में 8, मथुरा में 4 और फैजाबाद में 3 लोगों की मौत हुई। मोहब्बत के अम्र निशानी ताजमहल के 2 गेटों की मीनारें गिरने के साथ अहम यादगार को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। बॉन्डर में करोड़ों रुपए के नुकसान की भी खबर है। वहीं कई इलाके पानी में डूब गए। गेहूं की 80% तक फसल बर्बाद हो चुकी है। वाज़ेह हो कि आगरा मंडल में शाम 7:30 बजे तूफान इतना तेज था कि चंद लम्हों में तबाही मच गई। लोग संभाल पाते तब तक ज़ालाबारी और भारी बारिश होने लगी। चंद मिनट में ही तूफानी कोहराम पूरे बुर्ज में फैल गया। बता दें कि यूपी के मौसम में आए तब्दीली और आंधी तूफान का कहर देखने को मिला। आंधी तूफान से सूबे में अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हिदायत पर आंधी तूफान से भी नुकसान का तखमीना किया जा रहा है। आंधी तूफान से मुतासिर लोगों को हुकूमत ने इमरजेंसी मदद मुहैया कराने की हिदायत दी है। अब खबर उन्नाव से। उन्नाव रेप मामले में मुलजिम बीजेपी एमएलए कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस के डायरेक्टर जनरल ओपी सिंह ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एमएलए की गिरफ्तारी पर फैसला सीबीआई करेगी। दाखिली उमूर के चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार और डीजीपी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पुलिस को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, हमारी कोशिश है कि फरीकैन को सुनकर कार्रवाई हो। सभी मामले सीबीआई को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब सीबीआई को फैसला करना होगा कि एमएलए की गिरफ्तारी करनी है या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए डीजीपी सिंह ने कहा कि एमएलए अभी मुलजिम हैं, कसूरवार साबित नहीं हुए हैं। पुलिस किसी का बचाव नहीं कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गई है। अब मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई। सभी दस्तावेजात सीबीआई को सौंपे जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि एसआईटी पूरे मामले में अभी तज्जिया कर रही है और सबूतों की जुटाने का काम जारी है। अभी एमएलए के खिलाफ सबूत नहीं मिले। सबूत मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। आंखों की तकलीफ और बीनाई से परेशान अहबाब के लिए खुशखबरी। सीडी आई केयर सेंटर के नाम से नए अस्पताल का आगाज बेंगलुरु में हो चुका है। बेहतरीन सहूलियात के साथ, नए सेटअप के साथ अच्छी तिब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी। डॉक्टर आयशा नाजलीन से इस पते पर राबिता कर सकते हैं। जालंधर। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा कि मुल्क में सियासी बातचीत खतरनाक और झूठी हो गई है, जिसमें जमहूरी निज़ाम का खतरा हो सकता है। प्रोफेसर ये बी रंगनेकर मेमोरियल लेक्चर को खिताब करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि वक्त खुद से सवाल पूछने का है कि क्या आज़ादी के 70 साल के बाद हम जमहूरियत के साथ सब्र को खो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने तलबा और असातिज़ा से खिताब के दौरान कहा कि हमें खुद से कहने की ज़रूरत है कि हमें जमहूरियत में खुद से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम सब्र खो रहे हैं और मज़ीद आमिरियत का मुतबादिल तलाश रहे हैं, जिससे कुछ वक्त के लिए बेहतर नताइज हासिल हो सकते हैं, लेकिन तवील अरसे से हमारे मुल्क और गुज़श्ता 70 सालों की कामयाबी को तबाह कर देगा। अब खबर जम्मू कश्मीर से। कठुआ केस की चार्जशीट से इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि 8 साल की बच्ची को नशाआवर दवा देकर रखा गया था और उसके बाद कत्ल से पहले मुलजिमान ने फिर उसे अपने हवस का निशाना बनाया था। गौरतलब है कि इस बच्ची को जनवरी में 1 हफ्ते तक कठुआ जिले में गांव के एक मंदिर में यरगमाल बना रखा गया था और उसकी 6 अफराद ने मुबैना तौर पर असमतदरी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पीर को चीफ जुडिशनल मजिस्ट्रेट की अदालत में 15 सफ़े का चार्जशीट दाखिल किया। इसमें इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि बकरवाल कम्युनिटी की इस बच्ची का अगवा, असमतदरी और उसका कत्ल इलाके से इस अक़लियती बरादरी को हटाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। बताया जा रहा है कि कठुआ जिले के रासना गांव में देवी स्थान मंदिर का सेवादार उस अगवा, असमतदरी और कत्ल का अहम साजिशकार था। सांझीराम के साथ खुसूसी पुलिस अफसर दीपक खजरिया और सुरेंद्र वर्मा, मित्र परवेश कुमार उर्फ मन्नू, राम का भतीजा किशोर और उसका बेटा विशाल जंगोत्रा उर्फ शुम्मा मुबैना तौर पर शामिल हुए। चार्जशीट में जांच ऑफिसर आईओ हेड कांस्टेबल तिलकराज और डिप्टी इंस्पेक्टर आनंदित भी नामजद हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर सांझीराम से 4 लाख रुपए लिए और अहम सबूत को खत्म कर दिया। मंगल को किशोर के किरदार के बारे में एक अलग चार्जशीट दाखिल की गई थी। तमाम 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जम्मू में वकीलों ने मंगल को मुलजिमान की हिमायत में कामकाज बंद रखा। चार्जशीट में कहा गया है कि बच्ची की लाश बरामद होने से 6 दिन पहले 11 जनवरी को किशोर ने अपने चचाजाद भाई
जंगोत्रा को फोन किया था और मीरठ से लौटने को कहा था, जहां वो पढ़ाई कर रहा था। दरअसल उसने चचाजाद भाई से कहा कि अगर मज़ार लूटना है तो आ जाओ। 8 साल बच्ची 10 जनवरी को उस वक्त लापता हो गई थी जब वो जंगल में घोड़ों को चरा रही थी। तफ्तीशकारों ने कहा कि मुलजिमान ने घोड़े ढूंढने में मदद करने के बहाने लड़की को अगवा कर लिया। अपनी बच्ची की गुमशुदगी के अगले दिन उसके वालिदैन देवी स्थान गए और राम से उसका आता पता पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गई होगी। चार्जशीट के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची को देवी स्थान में रगमाल बनाए रखने के लिए उसे बेहोश करने को लेकर नशावर दवाएं दी थी। बच्ची के अगवा, कत्ल और जंगोत्रा और खजरिया के साथ इससे बार बार असमदरी करने में किशोर ने अहम किरदार अदा किया था। किशोर अपनी स्कूली तालीम तर्क कर चुका है। एक अफसर ने बताया कि किशोर की तिब्बी जांच से जाहिर होता है कि वो बालिग है, लेकिन अदालत ने अभी तक रिपोर्ट का नोटिस नहीं लिया। फर्द जुर्म के मुताबिक खजरिया ने किशोर को इस लड़की को अगवा करने का लालच दिया था। खजरिया ने इसको यकीन दिलाया कि वो बोर्ड इम्तिहान पास कराने में उसकी मदद करेगा, नकल के जरिए से। इसके बाद उसने प्रदेश को ये मंसूबा बनाकर उसे अंजाम देने में मदद मांगी, जिसे राम और खजरिया ने बनाया था। अब खबर उन्नाव से। उन्नाव असमत-दरी मामले में बीजेपी एमएलए की गिरफ्तारी को लेकर रियासती हुकूमत ने साफ कर दिया है कि मामले में अब सीबीआई ही फैसला करेगी। यूपी पुलिस इनकी गिरफ्तारी नहीं करने जा रही। इससे पहले बुध की रात को बीजेपी लीडर आईपी सिंह के ट्वीट ने मामले को अलग ही रुख दे दिया है। उन्होंने लिखा है कि मामला सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया था। उनकी सीएम दफ्तर में गिरफ्तारी होती। यही नहीं, सीएम योगी ने मामले में उन्नाव की एसपी को भी मुअत्तल करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अचानक एक बड़े शख्स के दस्तखत से मामला टल गया, जिसका खमियाजा पूरी पार्टी ने भुगता। हालांकि एक बड़े लीडर कौन है, आईपी सिंह ने इसका खुलासा नहीं किया। इधर आईपी सिंह की इस ट्वीट से बीजेपी ने किनारा इख्तियार कर लिया है। बीजेपी तर्जुमान राकेश त्रिपाठी ने कहा कि आईपी सिंह पार्टी किसी ओहदे पर नहीं है, वो कारकुन जरूर हैं। सीएम क्या तय करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, आईपी सिंह को उसे जानने का हक नहीं है। उन्हें आईपी सिंह को बताने की जरूरत नहीं है। आईपी सिंह का दावा मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत है, उनकी ये जाती राय है। यूपी में कानून का राज है, यहाँ किसी को भी दबाव कानून के बीच में, किसी का भी दबाव कानून के बीच में नहीं आता। अब खबर मुल्क चीन से। चीन के शिमाली मगरबी सूबे शांसी में धमाकाखेज मवाद ले जाने वाली ट्रेन में धमाके के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 13 अफराद जख्मी हो गए। शीनुखा खबर रसां एजेंसी के मुताबिक शांसी के इलाके जिन से मुंसलिक गांव पोसादेन में 5.28 टन धमाकाखेज मवाद से लदे ट्रॉलर में ताहाल नामालूम वजूहात की बिना पर धमाका हो गया। धमाके के नतीजे में 7 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर के मुताबिक ट्रॉलर सूबा हेनान में वाक़ हॉटिंग केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड नामी एक कंपनी की तरफ से धमाकाखेज मवाद को पोसादेन गांव के डिपो में मुंतकिल करने के लिए रवाना किया गया था। ट्रॉलर डिपो के बाहर पार्क हालत में था कि जब इसमें धमाका हुआ। धमाके के बारे में तहकीकात जारी है। अब खबर लंदन से। बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे पार्लियामेंट अराकीन के हिमायती वोट के बगैर शाम में कार्रवाई का इरादा रखती हैं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम थेरेसा मे ने शाम की सूरत हाल पर काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसके दौरान शाम में फिजाई हमले की मंजूरी ले जाने का इम्कान है। बरतानवी मीडिया का जराए के हवाले से कहना है कि वजीर आजम थेरेसा मे पार्लियामेंट के अराकीन के वोट के बगैर शाम में फौरी कार्रवाई करना चाहती है। हुकूमत के अंदरूनी हल्के भी शाम में मुबैना कीमियाई हमलों के रद्द-ए-अमल में फौरी जवाबी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म चाहती हैं कि शाम में दोबारा कीमियाई हमले ना हों, जबकि उन्होंने शामी हुकूमत की जानिब से बागियों की ज़ेर कब्जा मशरिक़ी इलाके दोमा में कीमियाई गैस के हमले को घिनौना करार दिया था। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब के शहर अहसा अल हफूफ में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश की वजह से मामलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं और कई ट्रैफिक हादसे पेश आए। असीर रीजन में 50 ट्रैफिक हादसे पेश आए, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए और 59 अफराद जख्मी हैं। सिविल दिफा के तर्जुमान मोहम्मद अशसरी ने मकामी मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौसम की सूरत हाल ठीक न होने की वजह से शहरी घरों से बिलावजह निकलने से गुरेज करें और अगर अशद ज़रूरत हो तो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अशसरी ने मजीद कहा कि किसी भी हादसे की सूरत में फौरी तौर पर 997 पर इत्तला कर दें। अब खबर सऊदी अरब के अबहा से। सऊदी अरब की फौज ने ममलिकत के जुनूबी शहर अबहा में यमनी हूसी बागियों का एक जासूस ड्रोन तैयारा मार गिराया। जमीनी जराए ने
अल अरबिया को बताया है कि हूसी मलेशिया ने अबरआलूद मौसम से फायदा उठाते हुए यमन के सूबे सादा की जानिब से ड्रोन तैयारा ममलिकत के हदूद में दाखिल कर दिया था। यह तैयारा जमीन की सतह से 4 किलोमीटर की बुलंदी पर सफर कर रहा था। ताहम सऊदी फोर्सेस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन तैयारे को अबहा के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर निशाना बना लिया, जबकि इस दौरान एयर नेविगेशन में कोई खलल नहीं पड़ा। दीगर जराये के मुताबिक हूसी मलेशिया इस ड्रोन तैयारी के जरिए सऊदी अरब में अस्करी और तस्वीराती ठिकानों का इंकिशाफ चाहती थी। ताहम तैयारी की तबाही के सबब उनका मंसूबा नाकाम हो गया। अब खबर जिद्दा से। सऊदी अरब में एक शहरी ने घरेलू नाचाकी की बुनियाद पर बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। यह वाकया शिमाली मशरकी गवर्नरी अल हकबी में पेश आया। मशरकी इलाके तर्जुमान कर्नल जयाद अल रकीती ने बताया कि एक शख्स ने पुलिस को टेलीफोन पर बताया कि दो मियां बीवी के दरमियान घरेलू तनाजे पर शोहर ने बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। पुलिस ने फौरी तौर पर जाए वक़्वा पर पहुंचकर मकतूला की लाश कब्जे में लेने के साथ उसके कातिल शोहर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मकतूला की उम्र 30 साल के दरमियान बयान की जाती है। अब खबर दुबई से। दुबई के प्रोसिक्यूटर जनरल अली हमीद बिन खातम ने कहा है कि मुख्तलिफ गैरकानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस मुश्तबा अफराद को बहुत जल्दी एक बरक़ी जमानत मिल जाएगी और उन्हें इस मकसद के लिए दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के पास अपने पासपोर्ट छोड़ने या जामीनों को हवाले करने की जरूरत नहीं होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मार्ट जमानत इक़दाम के तहत यह फैसला दुबई हुकूमत के नज़्म व नस्क को स्मार्ट अंदाज में और बगैर कागज़ के चलाने के मनसूबे का हिस्सा है। बिन खातम ने मजीद बताया कि मुश्तबा अफराद अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बावजूद अपने इकामों और पासपोर्ट्स की तजदीद करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इक़दाम हमने अपने सारिफिन को ज़्यादा से ज़्यादा मुतमिन करने के लिए शुरू किया है। मिसाल के तौर पर अब जामिनों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और वो अपने पासपोर्ट अपने पास ही रख सकेंगे। अब खबर गाजा से। इसराइली फौज ने फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर तोप खाने से गोलाबारी की है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद मकानात को शदीद नुकसान पहुंचाया। मरकजी इत्तलाआत फिलिस्तीन के मुताबिक काबिज सह्यूनी फौज ने गजा के मशरकी इलाके जैतून कॉलोनी में तोप के 15 गोले बरसाए। मकामी शहरियों ने बताया कि इसराइली फौज की तरफ से दागे गए गोले एक वीरान इलाके में गिरे, जिनके छुर्रों से बाज़ घरों को नुकसान पहुंचा। ताहम किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। हमें यहाँ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।